नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही फिलहाल ही में CGL 2022 का प्री का एग्ज़ाम हुआ और उसके अंदर अगर आपने एक खास बात नोट करी हो, जो बात मैंने नोट करी आप भी नोट करना। इंस्टॉलमेंट पे ताबड़तोड़ क्वेश्चन आए हैं, रेस पर ताबड़तोड़ क्वेश्चन आए हैं, इलेक्शन वाले कॉन्सेप्ट पर ताबड़तोड़ क्वेश्चन आए हैं। और ये केवल CGL 2022 प्री में नहीं, इससे पहले वाले जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं SSC के, आप उन सब में भी देखिए। सर्कुलर मोशन, उस पर भी ताबड़तोड़ क्वेश्चन आए हैं। तो हमारी लगातार कोशिश यही है आपको वो कंटेंट कराने की जो एग्ज़ाम में बहुत अलग आ रहा है, मुश्किल आ रहा है। आसान तो हर कोई करा रहा है यार, ठीक है, हम आपको वो कराएंगे जो सबसे मुश्किल आ रहा है। और ये मुश्किल चीज़ आगे भी रिपीट हो सकती है, क्योंकि ये लगातार पैटर्न सा बनता जा रहा है इन चीज़ों का। आप नोटिस करिएगा ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है। आज की क्लास में हम इलेक्शन वाले सवाल लेने वाले हैं, ठीक है, जो सबसे अलग क्वेश्चन एग्जामिनर ने इलेक्शन पे पूछे, यानी अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कैलकुलेशन, अलग तरीके से ट्विस्ट डालना, वो सारी चीज़ देखी गई इस बार के एग्ज़ाम में। तो जितने भी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं वो हम आज की क्लास में करने वाले हैं और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत शानदार क्लास रहने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, राजू, रवि और अशोक। राजू, रवि और अशोक, ठीक है, 3 बंदे हैं। एक चुनाव लड़ते हैं, 5% वोट इनवैलिड जाता है, 30% राजू को मिलता है टोटल वोट्स का। डाले गए 5% वोट अवैध है, राजू को कुल मतों का यानी 100 का 30% यानी 30। रवि को 32% मिलता है, तो इसे 38% मिलेगा। 62 हो गया ये, तो 38 ही आ गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड हो जाइए। टोटल वोट्स यानी जो पड़े हैं मेरे ख्याल से 5% वोट्स तो इनवैलिड है। 100 में से 5 तो इनवैलिड हो गए, 95 बचे। 30 इसे मिल गए, 32 इसे मिल गए, तो इसके लिए बचे 33 वोट, ठीक है। 33 वोट इसे मिलेंगे, क्योंकि कुल मिला के तब 95 बनेगा। 5 वोट की तो गिनती नहीं है। विनर को गिनती नहीं है, मतलब इनवैलिड है। विनर को 5, 1, 3, 6 वोट ज़्यादा मिलते हैं जो सबसे कम वाला है उससे, यानी ये 3 की वैल्यू दे रखी है 5136। टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड आपको बताना है, यानी 95 की वैल्यू बतानी है। टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड यानी 100 की, 95 की नहीं। 95 तो वैलिड है, 100 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 3 से अगर मैं काटता हूं, 17 3 51 और 12, 17, 12 और 100, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक। ये क्वेश्चन फिर भी इतना मुश्किल नहीं था। अगर आप देखेंगे आगे के क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। लैंग्वेज बहुत अलग अलग, एग्जामिनर ने बहुत तगड़ी तगड़ी लैंग्वेज डाली है, देखिए। तो स्टार्ट करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक इलेक्शन में 8% लोग वोट अपना नहीं डालते हैं, यानी 100 में से केवल 92 लोग ही अपना वोट डालते हैं। 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, जिसमें विजेता को टोटल वोट का 48 यानी 48 इसे मिलता है, तो 92 टोटल वोट डाले गए हैं, तो 44 इसे मिलेगा। और ये कितने वोटों से जीत जाता है, यानी 4 की वैल्यू दे रखी है 1100, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, 100 हैं। तो 4 से अगर काटते हो आप, तो 4 दूनी 8, बचा 3, 4 सत्ते 28, 2 7 करके है कुछ, बिल्कुल है, ये रहा। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में, इसमें देखिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अब स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको लगा होगा यार क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आए हैं, सर ने बोला क्वेश्चन बहुत
वैसे आए हैं टेढ़े, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए क्वेश्चन क्या है। एक इलेक्शन दो उम्मीदवारों के बीच में है, जो उम्मीदवार हारता है उसे वैलिड वोट का 42% मिलता है, ठीक है, और वह इतने वोटों से हार जाता है। यदि इतने वोट इनवैलिड डिक्लेयर होते हैं और 20% लोग अपना वोट नहीं डालते हैं, तो इनवैलिड वोट का परसेंटेज जिन्होंने वोट नहीं डाला उसके साथ कितना है। आइए देखते हैं। अगर 100 टोटल नंबर ऑफ वोट है, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया, ठीक है, यानी 80 लोग वो होंगे जिन्होंने वोट किया है, परंतु वो बोलता है जिन्होंने वोट किया है उसमें से भी इतने वोट इनवैलिड है, यानी 80 माइनस 82560, इतने वोट में अगर घटा दूं तो ये क्या आ जाएगा, ये वैलिड वोट्स आ जाएगा, ठीक है। इतने वोट मेरे वैलिड है, ध्यान से देखिए, ठीक है। 100 अगर टोटल वोट थे, 20 लोगों ने वोट नहीं डाला तो बचे 80, 80 में से भी जिन्होंने डाला है इतने वोट इनवैलिड हो गए। इनवैलिड वोट मैंने 80 में से हटा दिए तो ये वैलिड वोट आ गए। अब देखिए क्या कहता है, जो उम्मीदवार हारता है, ठीक है, जो उम्मीदवार हारता है उसे टोटल का 42% मिलता है, ठीक है, वैलिड वोट्स का, वैलिड वोट्स का। तो जो जीतेगा उसे कितना मिलेगा, 58% मिलेगा वैलिड वोट्स का। इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, 16 का है, 16% का, ठीक है, 16% का। यानी 16% वैलिड वोट का किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी 16% किसका, वैलिड वोट का। वी मैंने इसलिए लगाया कंफ्यूजन ना हो, किसके बराबर है, इसके बराबर है 76840, ठीक है, इसके बराबर है। अब मैं सॉल्व करता हूं, 16 से काटता हूं पहले। 16 से मैंने काटा, 16 चौक 64, बचा 12, 16 128, फिर 0, 16 दूनी 32, बचा 8, 16 पंजे 80। परसेंटेज है तो 0 0 लगा दूंगा, 48025000, परसेंटेज उधर ले गया, साथ के साथ ये भी मेरे को जोड़ना है 82560। अगले पेज पे ले लेता हूं। कैलकुलेशन देखिए कितना तगड़ा लेवल है यार कैलकुलेशन का। ये था आपका 80 माइनस 82560 वोट, ठीक है, बराबर है किसके, 48025000 वोट, वोटों के। 80 की वैल्यू कितनी आ गई, 80 की वैल्यू आ गई 48025000 82560, तो 605884 ये आ गई, ये 80 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे सामने। अब मेरे को क्या निकालना है, देखिए जिनका वोट इनवैलिड है वो मेरे पास है यहां पर देखिए, और जिन्होंने वोट नहीं किया है वो है 20% यानी 20 यूनिट, ये रहा डिड नॉट वोट। तो 20 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, 20 की वैल्यू का मतलब है 4 से भाग करना, 4 से भाग करने का मतलब है 12, 2, 1, फिर 2, फिर 6, फिर 5, ये आ गया। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया, और इनवैलिड कितने हैं, 82560, इनवैलिड कितने हैं 82560, इन्हीं का ही तो परसेंटेज निकालना है। 82560 नीचे आ गया 1 2 2 1 2 6 5,
इंटू 100 करके मेरे को आंसर निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। मेरे को केवल पता है क्या नजर आ रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है ये 12 है, ये 82 है, 12 सत्ते 84 होता है, 12 सत्ते 84 होता है। तो यानी ये कहीं ना कहीं 6 पॉइंट कुछ परसेंट आने वाला है, क्योंकि 7 गुना तो नहीं होगा। तो 6 पॉइंट परसेंट कहां पर है? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करने बैठ गया ना इसे, तो पेपर में मुझसे ये नहीं होने वाली पूरी कैलकुलेशन। पहले ही इतनी सारी कैलकुलेशन दे रखी है इसने इस क्वेश्चन में, देखिए। ठीक है, पहले ही कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, और ये अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 12% लोग अपना वोट नहीं डालते हैं, यानी 100 में से 88 लोगों ने वोट डाला, 12 ने वोट नहीं डाला, डिड नॉट वोट, DNV। विनर ने 68% पाया कुल का, टोटल का 68%। तो हारे गए उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 20 ही मिलेगा, क्योंकि 88 तो कुल वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है। ठीक है, अब आप देखिए क्या कह रहा है। डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 2880 वोट्स, यानी 48 की वैल्यू दे रखी है 2880, मुझे नजर आ रहा है 60 गुना। अब देखते हैं निकालना क्या। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर हु कास्ट देयर वोट्स इन द इलेक्शन, जिन्होंने वोट डाला, मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है मेरे ख्याल से, 100 की नहीं, ये निकालनी है आपको 88 की। ये वैलिड वोट्स नहीं है, ये वो है जो वोट डाले गए हैं, डाले गए वोट्स, क्योंकि ये तो वोट किया नहीं, इनवैलिड थोड़ी है, डाले गए वोट्स, ये वो हैं, यानी यही निकालना है मेरे को। ठीक है, 88 की वैल्यू निकालनी है। 88 का 60 गुना करेंगे, 8 6 48 और 48 528, यानी 5280, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 88 को 60 गुना करना है, यानी 80 का 6 गुना और फिर 8 का 6 गुना, 528 हो गया, 0 आगे लगा दिया। तो बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आगे भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, लैंग्वेज बहुत अच्छी दे रखी है, ध्यान से देखिएगा। 2 उम्मीदवार P और Q किसी चुनाव में लड़ते हैं। ठीक है, P और Q, 70% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर जो है P के सपोर्टर हैं। 70 लोग P को सपोर्ट करते हैं, तो 30 लोग Q को सपोर्ट करते हैं। 100% है टोटल, 100 यूनिट। 60% P के सपोर्टर, इसका 60% हो गया 42, और 30% Q के सपोर्टर, 30 का 30% यानी 9, आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर P, यानी ये उम्मीद की जा रही है कि वो P को वोट करेंगे, यानी 51 लोग P को वोट करेंगे। तो आपको बताना है रजिस्टर वोटर में से कितने प्रतिशत P को वोट करने वाले हैं। टोटल रजिस्टर वोटर कितने हैं? 100, और 100 में से 51 ऐसे हैं जो P को वोट करने वाले हैं, तो 51% मेरा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, एग्जामिनर ने काम किया है, वर्क किया है इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 3 लोगों का इलेक्शन है यहाँ पर। 3 उम्मीदवार हैं इलेक्शन में। द पर्सन एट 3rd प्लेस, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% प्राप्त होता है। 3rd, 2nd और 1st, कुल मतों का 20%, यानी 100 का 20%, 20 प्राप्त हो गया। जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर मतों का 20% है। देखिए क्या बोल रहा है, अगर टोटल 100 यूनिट वोट्स हैं, तो हमें पता है पहला प्लस दूसरा किसके बराबर बचा? 80 के। और पहले और दूसरे में जो अंतर है वो दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है? 20%, यानी 20 दे रखा है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, पहले की वैल्यू आ जाएगी 80 + 20/2 यानी 50, तो दूसरे की आ जाएगी 30,
ठीक है, ये 50 आ गया, ये 30 आ गया। लैंग्वेज देखिए कितनी प्यारी है यहाँ पर। अब वो बोलता है यदि जो फर्स्ट रनर अप है यानी सेकंड वाला और जो सेकंड रनर अप है यानी थर्ड वाला, उसका अंतर दे रखा है 37,000, यानी 10 की वैल्यू दे रखी है आपको 37,000। आपको निकालना है कि विनर को कितने वोट मिले, यानी 50 की वैल्यू बतानी है आपको, यानी 5 गुना। 5 गुना का मतलब हो गया 37 पंजे 185, 185 आगे 3 जीरो, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट, चाहे आप यहाँ देखें यहाँ देखें। ठीक है, काम करना पड़ेगा अंदर जाके। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी 3 उम्मीदवार हैं, पी क्यू और आर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पी क्यू और आर, पी को 35% ज्यादा वोट मिलते हैं क्यू से, अगर इसे 100 मिलेंगे तो इसे 135 मान लेते हैं जी, और आर को 15% ज्यादा, इसे 115 मान लेते हैं। 5 से काटते हैं तो 23 आ जाएगा, 5 से काटते हैं तो 20 आ जाएगा, 5 से काटते हैं तो 27 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। P ओवरटुक R बाय 2412 वोट्स। P R से यानी 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2412। ठीक है, और 90% लोगों ने वोट किया और कोई इनवैलिड नहीं है। तो ये जो हम निकाल ले हैं ना, ये सब किसके लिए? जो वोट पोल्ड हुए। वोट पोल्ड कितने हैं? 90% है। ठीक है, यहां से वैल्यू निकलेगी 90% की। ध्यान से देखिए, ये कितना आ गया? 27, 23, 50 और 20, 70। ठीक है, 70 क्या आ गया? 90% की वैल्यू 70 है। 100% की कितनी आएगी? 700/9। ठीक है, यानी मेरे को 700/9 की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं 4 से काटता हूं, 4 6 24 0 3, तो 700/9 इंटू 24 0 3, 603, तो 7 8 56 हो गया, 7 9 63 हो गया। 7 8 56, एक सेकंड, 7 से थोड़ी 9 से काट रहे हैं हम यार। 9 6 54 बचा 6, 9 7 63, 67 इंटू 700 जब मैं करूंगा लास्ट में 9 आएगा, तो 9 आ रहा है इसमें, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई 67 इंटू 700 करोगे, 0 0 तो हटा दो, 7 7 49, लास्ट में 9 आएगा, फिर 0 0 आएगा। 9 और 0 0 कहाँ आ रहा है? पहले ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आप पेपर में देखिए तो सही, एग्जाम में आ क्या रहा है। एग्जाम में ये आ रहा है, आपको इस लेवल का पढ़ना पड़ेगा। सपने देखने से मेंस के लिए नहीं होगा, सपने देखने से आने वाले एग्जाम के लिए नहीं होंगे, आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आज एग्जामिनर कर क्या रहा है। ठीक है, मैं हमेशा से कोशिश ये करता हूँ आपके लिए ऐसी वीडियो लाने की जिसके अंदर आप ये जाने कि आज क्या हो रहा है। ठीक है, आज एग्जामिनर की सोच क्या है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। ये नहीं है कि केवल आसान आसान चीज़ें कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं क्योंकि वो हमसे बन रही है। केवल पढ़ना ही सिलेक्शन नहीं है, आपको रेलिवेंसी भी देखनी पड़ेगी कि रेलिवेंसी क्या है। एक उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार के बीच लड़े गए एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने वोट नहीं दिया। ठीक है, यानी 100 अगर टोटल लोग थे तो 85 ने वोट दिया, 15 ने वोट नहीं दिया। ठीक है, और 100 वोट गए डिस्क्वालिफाइड, यानी जो वोट डाले गए उसमें से 100 वोट हटा दिए जाए तो आएंगे वैलिड वोट्स। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन भी शानदार ही लग रहा है मेरे को। जो उम्मीदवार जीता है उसे 45% मिला है टोटल वोट्स का, और वह 400 वोट के मार्जिन से जीता है। ध्यान से देखिएगा, जो उम्मीदवार जीता है
उसे 45% मिला है टोटल वोट्स का, ठीक है। यानी जो हारा होगा उसे कितना मिला होगा, दोनों को ऐड करके ये बनना चाहिए, यानी 40 माइनस 100V, ठीक है। समझ आ गई बात? ध्यान से देखिए भाई, ये टोटल वोट्स का 45% है, तो जो बंदा हारा है, ठीक है, उसे कितना मिलेगा भाई, इन दोनों का टोटल वैलिड वोट्स के बराबर आना चाहिए। इसका अगर 45 है तो इसका ये होगा। अब आगे देख लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि वो 400 वोट के मार्जिन से जीता है, इसमें से इसे घटाता हूं तो क्या आता है, 5 यूनिट आएगा और 100 वोट्स आएगा। ये बराबर है किसके, 400 के, 400 वोट के। तो 5 यूनिट बराबर हो गई किसके, 300 वोट के, यानी 60 गुना। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है, 60 गुना करेंगे 6000 वोट्स हमारा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि किस किस तरीके से डाटा घुमाया गया है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। ये सभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप वाकई में बहुत सीरियस हैं अपने करियर के लिए, तो आपको एक एक क्वेश्चन के लिए सीरियस होना पड़ेगा। आपके अंदर ये भूख हमेशा होनी चाहिए, यार मेरे से कोई कंटेंट छूट ना जाए, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाने के लिए इतना सीरियस हूँ, तो मैं हर बार यूट्यूब पे जो कंटेंट लाता हूँ इस तरीके से लाता हूँ कि यार मेरी नज़र से वो तो नहीं बच गया, वो कंटेंट भी करा देता हूँ बच्चों को, कि ऐसा हो पेपर में आ जाए और बच्चे को लगे कि मैंने नहीं किया हुआ, ठीक है। तो आपको भी इतना सीरियस होना पड़ेगा कि एक एक चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एक एक कंटेंट को करके जाना पड़ेगा। केवल आसान क्वेश्चन के भरोसे अपना भविष्य रिस्क में मत डालिए, जो पेपर में आ रहा है वो करिए। ये सारे क्वेश्चन सीजीएल 2022 प्री के हैं जो अभी एग्जाम हुआ है, इसी पैटर्न पे आपको मेंस का एग्जाम मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, और कमेंट में ये भी बताइए कि सर इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर आप करा दे तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये भी मैंने किसी बच्चे के कमेंट से उठाया था कि बच्चे ने बोला कि सर इलेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल, वो भी लाइए। तो और भी आपकी अगर डिमांड है, आपको लगता है कुछ चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा आजकल कॉम्प्लिकेटेड आ रही है, आसान वाली मत बताना, कॉम्प्लिकेटेड बताना, क्योंकि आसान वाले चैनल बहुत सारे हैं। यहाँ हम वो चीज़ें सुलझा रहे हैं जो मुश्किल आ रही हैं, आसान चीज़ तो पहले से ही सुलझी हुई हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।